नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं सानी साहब आपका आज के इस पॉडकास्ट में। मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि सोलन की धरती पर एक संत पुरुष आज मुझे अपना आशीर्वाद देने आए हैं और मैं बहुत लालची किस्म का इंसान हूं। जब भी कोई इस तरह के व्यक्ति मिलते हैं तो मैं उनसे ये कोशिश करता हूं ज्ञान प्राप्त करके और आगे तक पहुंचाया जाए। आदरणीय भोलानाथ जी साहनी साहब यहां सोलन में निवास करते हैं। यहां इनके पुत्र का बहुत अच्छा कारोबार है। मूलतः पंजाब पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था देश का, यहां आकर कुछ समय चंडीगढ़ सोलन और अंतोगत्वा सोलन से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो राजगढ़ स्थित है, और मैं कहता हूं सोलन से भी यदि प्रकृति ने सुंदरता बख्शी है तो राजगढ़ को बख्शी है। साहनी साहब, मैं ये कह सकता हूं एक ऐसे आदर्श मानव हैं जिनको मैं जब भी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी सत्संगति में, इनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करता रहूं। मित्रों, भाग्य से ऐसे लोगों की संगति मिलती है। मैं और आप भाग्यशाली हैं कि बहुत मुश्किल से मैंने सानी साहब से निवेदन किया कि आप इस झोंपड़ी में आइए और हम बैठ के कुछ चर्चा करेंगे। एक बार फिर सानी साहब का हृदय से स्वागत करूंगा। एक बात और बताना चाहूंगा, एक लंबे समय से आदरणीय सानी साहब एक निरंकारी जो मिशन है, जो मानवता धर्म का मूल तत्व है, उससे जुड़े हुए हैं। इनके कई सत्संग मैंने राजगढ़ में, अनेक सौभाग्य मिला है मुझे राजगढ़ जाने का, और कई रविवार को जब निरंकारी सत्संग होता था आपके सत्संग से मैं लाभान्वित हो चुका हूं। कुछ मैं प्रश्न अपने मन की जिज्ञासाएं रखना चाहूंगा। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया सानी साहब, आदमी क्या है? व्हाट इज मैन? कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए? बसीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को इतना ऊंचा उठाया, इतनी तारीफ की जिसके योग्य मुझे नहीं पता मैं हूं कि नहीं हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूं जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु होना बहुत बड़ी बात है। जो आदमी कहता है कि मैं परिपूर्ण हूं, वो गलतफहमी में होता है। और जो आदमी कहता है मैं जिज्ञासु हूं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं, कुछ जानना चाहता हूं, उस व्यक्ति की बात कुछ और ही है। तो आपने मुझसे प्रश्न किया कि मानव क्या है, मानव किसको कहते हैं। तो प्रिय दोस्त, मानव की परिभाषा हम समझने का प्रयास करेंगे। मानव के पास दो चीज़ें होती हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर वो है जो माता के गर्भ में 5 प्रकार के तत्वों से या 5 प्रकार के मटेरियल से बनता है। इसको मिट्टी, अग्नि, पानी, हवा और आवास, ये 5 प्रकार के मटेरियल से इंसान का शरीर बनता है। जब शरीर के अंदर प्रभु परमपिता परमात्मा भगवान अपनी एक अंश, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो डाल देता है तो ये शरीर आदमी कहलाने लगता है। ये हंसने, खेलने, दौड़ने, खाने पीने लगता है। तो ये इंसान की परिभाषा है। बॉडी प्लस सोल इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस सोल इज इक्वल टू डेड बॉडी। जब तक आदमी के अंदर आत्मा रहती है, तो शरीर के अंदर आत्मा रहती है, तो वो इंसान कहलाता है। लेकिन जब उसी इंसान के अंदर से आत्मा बाहर निकल जाती है तो उसे मृत इंसान कहा जाता है। और 1 घंटे के लिए भी कोई घर में नहीं रखता, उसको दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। मेरी समझ में आदमी की डेफिनेशन ये है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। वास्तव में
जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मुझे कोई चंद्र प्रकाश या डॉक्टर सीपी भसीन नहीं कहेगा, वो कहेगा इनकी बॉडी को, वो बॉडी बन गई, नाम रहा ही नहीं साहब मेरा। मैंने भी आपको यही कहा जी कि व्यक्ति के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है तो उसे मृत शरीर कहते हैं। वो जो 100 किलो वजन उठाने वाला व्यक्ति होता है अपने मुंह पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता। तो जो कुछ भी इंसान है उसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, शरीर भी ज़रूरी है और आत्मा भी ज़रूरी है। अगर शरीर ही ना हो तो आत्मा क्या करेगी, और अगर आत्मा ना हो तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आदरणीय सारी साहब की बात में एक और बात जोड़ना चाहूंगा। आप जैसे विद्वान के सामने कुछ विचार व्यक्त करना ये गुस्ताखी तो होगी। मेरा मानना है 3 चीजें परमात्मा ने हमको दी है, शरीर दिया, साथ में आत्मा दी, और जब आत्मा निकल गई तब वो डेड बॉडी है, जल्दी से जल्दी जला दिया जाए, दफना दिया जाए। मैं मानता हूं तीसरी चीज जो प्रभु ने दी है, परमात्मा ने शरीर और आत्मा जानवरों को भी दी है, मैं कहता हूं पक्षियों को भी दी है, कीट पतंगों को भी दी है। तीसरी चीज जो दी है, हमारा विवेक दिया है, हमारा विवेक दिया। सही और गलत में जो भेद हम कर सकते हैं, इससे बड़ा परमात्मा का तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह बात सही है, विवेक का भी हम तभी उपयोग करेंगे जब आत्मा हमारे शरीर में रहेगी। लेकिन एक बात मैं कहूंगा मित्रों, यदि परमात्मा ने हमें इतना सुंदर मानव बनाया है, जो भी मानव है वो बहुत ही सुंदर है, तो अपने शरीर का, आत्मा का, विवेक का उपयोग करते हुए धर्म में लगकर परमार्थ की प्राप्ति के लिए और एक अच्छा इंसान बनकर समाज के लिए आपके जैसा एक आदर्श स्वरूप बने। दूसरा बिंदु फिर दिमाग में आता है, परमात्मा क्या है? यह सबसे जटिल प्रश्न है। मैं समझता हूं जो शायद आप इस पर प्रकाश डालकर हमारी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। भसीन साहब, दिल ताली बजाने को करता है। लोग तो सैकड़ों मिलते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। आप जैसा विद्वान व्यक्ति कभी कभी मिलता है जो जड़ तक जाने का प्रयास करता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भगवान क्या है। मेरे दोस्तों, भगवान का कोई शरीर नहीं होता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे अविनाशी स्वरूप को जानकर मेरी आराधना करता है, तिसका आवागमन का चक्कर तत्काल काट देता हूँ। इस पर अर्जुन कहता है, हैरान होकर, कहता है, भगवान कमाल की बात है, आपका कोई अविनाशी स्वरूप भी है। अविनाशी का मतलब मैं समझता हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। मुझे 32 साल हो गए हैं आपके साथ रहते रहते। मैं जानता हूँ आप और मैं मामा और बुआ की संतान है। मैं तो आपको यही कुछ समझता आया, साकार रूप ही समझता रहा कि आप भगवान हैं। लेकिन आज आपने नई बात कह दी कि भाई आपका कोई निराकार रूप भी है, तो जो मैं 32 सालों के अंदर नहीं जान पाया। मुझ पर कृपा करो, मुझे बताओ ये आपका अविनाशी स्वरूप क्या है। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो भसीन साहब, ये जो हमारे पास जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, इनसे हम सिर्फ उस समान को देख सकते हैं जो नाशवान है, जो आज बना है और कल मिट जाएगा, जो चिरकाल के लिए स्थायी नहीं है, जिसकी मृत्यु और नाश होना जरूरी है। हम इन आंखों से उसी को देख सकते हैं। लेकिन जो अविनाशी है, आपने प्रश्न किया कि भगवान क्या है। भगवान अविनाशी है, इसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, ये प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, सदैव का अटल है। तो इसको विद्वान आदमी अगर गंभीरता से समझे कि ये फिर है क्या,
तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है, ये एक शक्ति है, ये एक पावर है, जिसको पावर आप कहीं पर कोई पावर देखो, बड़ी पावर देखो या छोटी पावर देखो, पावर कभी दिखाई नहीं देती। पावर होती है लेकिन इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो इसलिए ये जो भगवान है, इसको मैं पावर कहता हूँ। पावर से बढ़कर क्या कहता हूँ, इसको मैं सुप्रीम पावर कहता हूँ। और ये जो सुप्रीम पावर है, यही आगे संसार की करोड़ों अरबों खरबों शक्तियों को बांटती है। इसी सुप्रीम पावर ने सूर्य को अपनी शक्ति दी कि जा तू धूप बरसा, तेरा काम धूप बरसाना है, मेरे समाज को धूप देना है। इसने वर्षा को शक्ति दी, जा तू बंदे की प्यास बुझा, तेरा काम प्यास बुझाना है। इस सर्वशक्तिमान भगवान ने धरती को पावर दी कि तेने फसल को पैदा करना है, मेरी बनाई हुई जनता को फसल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार जो कुछ भी है, जितनी भी शक्तियां हम देखते हैं, वो इस सर्वशक्तिमान ने अपनी शक्तियां इस संसार के हर चीज़ को अपनी शक्तियां दे रखी हैं। और उन शक्तियों का नाम ही प्रभु है, परमपिता परमात्मा है, भगवान है। बहुत सुंदर कहा आपने। और यदि आप मेरी इस बात से सहमत हो, गुरु ग्रंथ साहब में एक ही बात कही है, एक ओंकार सतनाम। वेरी गुड। उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्विकार है। जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते। लेकिन वसीम साहब, आत्मा और परमात्मा को हम नहीं भी देख सकते और देख भी सकते हैं जी। किस प्रकार देख सकते हैं? दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। एक व्यक्ति कहता है कि शक्कर मीठी होती है, दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, शक्कर मीठी नहीं होती। वो दोनों लड़ते रहे, आधा घंटा तक लड़ते रहे, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने में एक तीसरा आदमी वहाँ आ गया। उसके कंधे पर एक झोला टंगा हुआ था और झोले में शक्कर थी। उसने पूछा, भाई क्यों लड़ रहे हो? कहता, यार मैं इसको 2 घंटे से समझा रहा हूँ कि शक्कर मीठी होती है, और ये मानने को तैयार ही नहीं कि शक्कर मीठी होती है। तो उसने भी कहा, मैं नहीं मानता शक्कर मीठी होती है। उसने कहा, कोई बात नहीं मानते तो। उसने अपने झोले में से एक चूंटी शक्कर की निकाली और उसकी तली पर रख दी। कहता, ले इसको खाओ। उसने जैसे मुंह में डाली, कहता, वाह वाह, ये तो बहुत मीठी है। तो उसने कहा कि भाई मैं 2 घंटे से तेरे साथ दिमाग खपा रहा हूँ कि शक्कर मीठी होती है, तूने मेरी बात मानी नहीं, और अब तू 1 सेकंड में मान गया। भाई बात ये है, तूने मुझे शक्कर खिलाई नहीं। शक्कर मीठी है या कड़वी है, ये खाने के बाद पता चलता है। तू तो सिर्फ रोला डालता रहा। इसने मुझे शक्कर खिलाई, तब मुझे पता चला कि शक्कर मीठी होती है। तो वसीम साहब, भगवान दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि मैंने आपको अभी कहा, ये निराकार है, इसके पास शरीर नहीं है, ये बिना शरीर के दुनिया भर के काम करता है। इसके प्रति लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अरे ये बिना पाँव के चलता है, बिना हाथ के काम करता है, सब कुछ करता है, बिना शरीर के दिखाई नहीं देता। लेकिन जब प्रकट होता है तब पता चलता है कि ये है। और इसके प्रकट होने की अपनी अपनी विधि है। जैसे मैंने अभी बताया कि सूरज में धूप के रूप में ये प्रकट होता है, हवा में ठंडी ऑक्सीजन के काम आता, तो पता चलता है कि भगवान है। आज खेत में बीज डालते हैं तो जब 15 दिन महीने बाद वो पौधा बन जाता है, उसमें फसल आती है, तो पता चलता है कि भगवान है। और अंत में प्राणी के बारे बात करता हूँ। जब प्राणी
खाता पीता है, चलता है, फिरता है, वो पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, तो पता चलता है कि इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर भगवान है। जब बाहर निकल जाता है तो कहते हैं अरे इसके अंदर से भगवान निकल गया, इसके अंदर से आत्मा निकल गई। बिल्कुल सही बात है। वास्तव में फिर उसी बात पे मैं आ गया, जब आपने कहा तो मैं इमोशनली होकर वो सोच रहा था, जैसे ही आत्मा निकली हाँ जी। घर में सूतक लग जाता है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे? यदि हमने शरीर को छू लिया, मेरी ही बॉडी, मान लीजिए मृत बॉडी हो जाएगी, मेरी पत्नी छुएगी, सबसे पहले वो नहाने जाएगी कि मैं अपने आप को पवित्र करूं। लेकिन एक प्रश्न, चूंकि हम ये चर्चा कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, हाँ जी, समाज के लिए कर रहे हैं जी, समाज का भला हो। भगवान हमने कहा उसका कोई आकार नहीं है जी, वो एक अनुभव करने की चीज है, यदि कोई आपको रास्ता दिखा के उसका अनुभव करवा सके। मैं माफी के साथ ये प्रश्न कह रहा हूं, और मैं ये पूरे मतलब निश्चित होकर कह रहा हूं, हमारे देश में लगभग 30 लाख मंदिर हैं। जी, जी, छोटे बड़े सब मिला के 30 लाख मंदिर हैं। फिर ये आज के समय में जो हम जगह जगह शिवलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां शिवलिंग है, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है, क्या ये हमें परमात्मा से दूर कर रहा है या परमात्मा के पास ले जा रहा है? बशीन साहब, किसी भी बात का खंडन करना ये मेरा विषय नहीं है। मैं किसी की भी ना निंदा करूंगा, ना किसी को गलत कहूंगा। दरअसल जो व्यक्ति जो काम करता है वो कहता है इससे ठीक और कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान के बारे, निराकार के बारे हमारे पीरों पैगंबरों ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने, सब ने कहा, क्या कहा? खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरण को थाऊं। इस निराकार के बिना, प्रभु के बिना, परम पिता परमात्मा के बिना एक सुई रखने को भी जगह नहीं है। अरे भगवान तो हमारे घर में वास करता है, हमारे बेडरूम में है, हमारे ड्राइंग रूम में है, हमारी रसोई में है, हर जगह भगवान है। लेकिन जैसे आपने कहा कि 30 लाख मंदिर होंगे, इंसान मंदिर में ढूंढ रहा है उसको। यही मेरा प्रश्न है, बस जी, यही मेरा प्रश्न है। मैं इसी का उत्तर दे रहा हूँ, इसी का उत्तर दे रहा हूँ, और बड़ी नम्रता से ये बात कह रहा हूँ कि मैं किसी भी बात का खंडन नहीं करूँगा। अपनी सोच आपको बता रहा हूँ कि भगवान तो हमारे घर में है, हमारी रसोई में भगवान है, हमारे बेडरूम में भगवान है, लेकिन हम ढूंढने उसको कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ज़रूरत है अपने घर में भगवान को देखने की, अपने घर में भगवान को पाने की। जिस दिन इंसान को अपने घर में भगवान नजर आ जाएगा, अपने शरीर के अंदर भगवान नजर आ जाता है, फिर उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। फिर दौड़ के ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि उसको घर में भगवान मिल जाता है। तो आवश्यकता भगवान को जानने की और भगवान को पहचानने की है। उसके बाद किया गया निर्णय कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बाद की बात है। तो बसीन साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है कि वो भगवान को जाने। जब तक वो भगवान को नहीं जानेगा, तब तक वो भ्रम में पड़ा रहेगा, भगवान जंगल में रहता है, भगवान तीर्थ स्थान में रहता है, भगवान कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, वो भ्रम में पड़ा रहेगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बात कही, तजो सब भ्रम भज पार ब्रह्म। ये इंसान दुनिया भर के भ्रमों को त्याग दे। इस विधि भगवान मिलेगा, इस विधि भगवान मिलेगा। इन सारे भ्रमों को त्याग कर एक पार ब्रह्म का सिमरन कर। तो आवश्यक क्या है? ये जितनी भी, अभी आपने एक बात कही कि आदमी मर जाता है तो सूदक लग जाता है। अरे भाई, कमाल की बात है, हंसी आती है और रोना भी आता है इंसान की सोच में। वही इंसान जिसको हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपनी माँ समझते हैं, अपना बाप समझते हैं, अपना पति समझते हैं, अपना बेटा बेटी समझते हैं, तो जब उसके प्राण निकल गए
तो हम उसको स्पर्श करने से भी डरते हैं। ये अज्ञानता नहीं है तो और क्या है, ये अज्ञानता है, क्योंकि हमने भगवान को नहीं जाना, हमने उसको समझा नहीं कि वो क्या है। तो मेरा आपसे निवेदन है वसीम साहब, आवश्यकता भगवान को जानने की है। भगवान कहाँ रहता है? बुल्ले शाह कहते हैं, बुलिया रब ता तैं तो वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। अरे भगवान हमारे घर में बैठा है और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं। जिस वाक्य का मुझे इंतजार था, जिन शब्दों का मुझे इंतजार था, वो आपने जो 2 या 3 बार रिपीट किए हैं, परमात्मा को पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। और अभी तक मैं समझता हूं शायद 100 लोगों या 1000 लोगों ने ही परमात्मा को पहचाना होगा। शायद ये मेरी बात आपको गलत नहीं। यदि आपने परमात्मा को पहचान लिया, आपको मालूम चल गया कि मेरे अंत्यकरण की शक्तियां परमात्मा से ही निहित हैं, आपने आदमी को, हर आत्मा को आप परमात्मा समझ लीजिए। इतने महान आत्मा हैं, सामने मेरी पत्नी बैठी हुई है, मैं हूं। हर आत्मा में यदि हम परमात्मा के दर्शन करें, फिर हमें किसी चीज की कहीं कोई कमी महसूस नहीं होगी। फिर मैं रिपीट करूंगा, परमात्मा को पहचानने की कोशिश करें। जो आपने कहा, निर्विकार एक ओंकार सतनाम नमस्कार। फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सम्मुख सानी साहब के साथ ही हाजिर होऊंगा। नमस्कार। और सानी साहब का हृदय से आभार हमारा मार्गदर्शन करने के लिए।